नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने सितंबर 29 यानी कि फ्राइडे के डेटा पर ये वीडियो बनाया है। आज गांधी जयंती का छुट्टी है, आप सबको शुभकामनाएं उसकी। और आगे बढ़ते हैं हम हमेशा डेटा के साथ। और एफ एन इंडेक्स फ्यूचर्स में आज किसने क्या किया। तो एफआईआई ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, साथ में थोड़ा और शॉर्ट साइड किया है। बाउंस में उन्होंने जिन्होंने बाउंस का लिए थर्सडे या वेडनेसडे को खरीदा था वो निकल गए और ऊपर से थोड़े और फ्रेश शॉर्ट्स किए। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में अपना बेरिश पोजीशन और बढ़ाते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग किया है अच्छे क्वांटिटी में। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा है, सामने से थोड़ा शॉर्ट्स और ऐड हुआ है, बट नेट पोजीशन आप हाफ कर दिया 19,000 से सीधा 10,000। क्लाइंट्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग जिन्होंने वेडनेसडे थर्सडे खरीदा या हायर वैल्यू खरीदा हुआ है बाउंस में निकल गए, बट अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग भी आई है। इसमें से मोस्टली जो शॉर्ट कवरिंग है वो जिनका ट्रेल स्टॉप लॉस लग गया लास्ट दो 10 दिन का जो डिक्लाइन था, या इसमें कुछ और भी होंगे जो थर्सडे पैनिक में जिन्होंने शॉर्ट्स मारा है, जो इसीलिए इतना बड़ा क्वांटिटी निकल के आया है क्लाइंट्स का इधर में शॉर्ट कवरिंग में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का स्टैंड काफी ढीला हुआ, 2.5 से 2.25 अब निकल के आया है, मेनली क्योंकि पुट्स में हम देख सकते हैं 1:3 का रेशियो का राइट स्प्रेड बना है, और कॉल्स में उतना खराब नहीं है, 1:1.5 बनाया है उन्होंने फ्राइडे को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मौका देखा और स्ट्रॉन्ग पुट्स बाइंग किए हैं, जाके अब 1,36,000 पर है। प्रॉप डेस्क जो बहुत बेरिश थे फ्राइडे क्लोजिंग में, अभी भी उनका स्टैंड बेरिश है, बट अब काफी माइल्ड हो गया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बन गया है उनका यहाँ पर स्टॉक कॉल साइड में। पुट साइड में वो नेट बायर ही है, तो आप बोल सकते हो वो न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश है, बहुत ज्यादा नहीं है आप उनका पोजीशन, न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश थे, देख सकते हो आप, इस 80,000 लॉन्ग और 5,70,000 शॉर्ट। इस बाउंस में उन्होंने अपना चांस स्टैंड चेंज कर दिया न्यूट्रल, बिकॉज सिर्फ 94 सीधा 80,000 प्लस से 94,000 माइनस किया है, बट सामने से पुट्स भी काफी कम किए हैं 4,48,000। तो उन्होंने अपना जो एक अल्ट्रा बुलिश स्टैंड था उसको माइल्डली अब फ्लैट टू बुलिश किया, माइल्डली फ्लैट टू बुलिश स्टैंड निकाल के आए हैं इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर एफआईआई का बहुत दिन के बाद हमें फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट्स भी है, बट बहुत नॉमिनल है लॉन्ग्स के सामने। 19,000 लॉन्ग्स, 7,000 शॉर्ट, बहुत अच्छा पोजीशन उन्होंने बनाया, पर अभी भी 1,25,000 नेट शॉर्ट है इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जितना लॉन्ग किया उसके सामने काफी ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो में शॉर्ट साइड किया है ने स्टॉक्स जो कैश में वो खरीदते हैं उनको हेज करने के लिए। सिमिलरली प्रॉप डेस्क ने काफी हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग किया लॉन्ग के संबंध से। देखिए 400 लॉन्ग के सामने 3,000 शॉर्ट, 1:7 का रेशियो प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स ने भी सिमिलर सिनेरियो किया है 1:6 का शॉर्ट का। तो इस समय फ्राइडे को जो डेटा देखा जाए, अगर हम डीआईआई को एक बार एक्सक्लूड कर दे क्योंकि इनका हेज सिनेरियो होता है, एफआईआई ही इकलौते बुलिश थे बाउंस में। प्रॉप और क्लाइंट्स फ्राइडे को शॉर्ट करके गए हैं ये थ्योरी में कि आगे बेरिश लग रहा है मार्केट उनको, इवन दो एफआईआई का सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन है इस समय मार्केट में अनहेज्ड अगर हम पकड़े। बट फ्राइडे की डेटा को अगर हम एक्सक्लूसिवली देखें तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है प्रॉप और क्लाइंट्स के सामने। उसी के तरीके से अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स पे एक बार वापस ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कंप्लीट उल्टा हो रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर एफआईआई इतना बड़ा शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, सबका लॉन्ग अनवाइंडिंग है। देखिए एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉप का लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्लाइंट्स का भी लॉन्ग अनवाइंडिंग। डिफरेंस इतना ही है कि क्लाइंट्स का शॉर्ट कवरिंग भी आया है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ने एस टी बी टी किया होगा जो कट गया उनका माल, और जैसे मैंने समझाया। तो
फ्यूचर्स में क्लाइंट्स इतने कोई भी पार्टिसिपेंट उतना बुलिश या बेरिश, सब मोस्टली नेगेटिव बेरिश साइड में। स्टॉक फ्यूचर में ओवरऑल एफआईआई बेरिश है, बट फ्राइडे का कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट डेटा देखने को मिल रहा है हमें फ्राइडे को। लास्ट 5 दिन के ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज का ये रहा कैटेगरी में, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो डेटा आया है। आप इनमें ट्रेड खोज सकते हो, बट नॉट नेसेसरी कि आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड मिले। आप क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म टारगेट या सपोर्ट रेजिस्टेंस तक पर पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज का है, कोई ना कोई स्टॉक में एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड भी मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो सीधा डबल हो गया फ्राइडे के थर्सडे के क्लोज के बाद, फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट, न्यू एक्सपायरी निफ्टी का सीधा 1.44 फॉर्म एकदम अल्ट ओवरसोल्ड 0.7 से ओवरबॉट जोन में घुस गया एक ही दिन में 1.44। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो थर्सडे को एक लॉन्ग के अगेंस्ट 5 शॉर्ट था, आज उल्टा है, एक शॉर्ट के अगेंस्ट 5 लॉन्ग निकल के आया है यहाँ पर। तो कंप्लीट वॉलेटिलिटी मार्केट में, बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी चल रहा है। और और अगर ऐसा ही रहा तो अक्टूबर में ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं होने वाली है जितना अगर ऐसे ही वाइल्ड स्विंग्स दोनों साइड होते रहे। एटलीस्ट फिर स्विंग ट्रेडर का मार्केट हो जाएगा या इंट्राडे ट्रेडर का पोजिशनल ब्रेकआउट मुश्किल हो जाएंगे इस मार्केट में ट्रेड करना। चलिए एक बार आप स्टॉक ऑप्शन चेन भी चेक करें। फर्स्ट डे नई सेटलमेंट में एफआईआई का 1:1 से थोड़ा ज्यादा स्प्रेड, पुट्स ज्यादा लिए हैं कॉल पुट शॉर्ट के सामने, उन्होंने पुट लॉन्ग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पुट्स और कॉल्स और शॉर्ट किए, जो उनका रेगुलर सिस्टम होता है जैसे ही सेटलमेंट चालू होता है। प्रॉप डेस्क ने एफआईआई को इधर कॉपी नहीं किया, यहाँ पर उनका कॉल बाइंग ज्यादा है कॉल शॉर्ट के सामने। तो यहाँ पर कॉल फ्यूचर शॉर्ट है, सामने से कॉल शॉर्ट नहीं किया है। और पुट्स में उनका ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बन के आया है इधर में। जो कि हम जानते हैं कि क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन राइटिंग करते हैं, इसीलिए हमें उनका डेटा बाय साइड में हमेशा ज्यादा रहता है ऑप्शन का। बट फ्राइडे को हमें शॉर्ट्स ज्यादा दिखे, मतलब क्लाइंट्स स्टॉक्स में काफी बेरिश है। हम देख सकते हैं यहाँ भी उनका बेरिश स्टैंड हुआ है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, कॉल शॉर्ट ज्यादा किया है उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट। इवन तो इसमें बहुत सारे स्प्रेड्स भी बने होंगे, पुट में भी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बन के उनका है। तो क्लाइंट्स फ्राइडे के बाउंस में काफी बुलिश से बेरिश गए हैं, और एफआईआई बेरिश से थोड़ा कम अपना बेरिश स्टैंड किया है उन्होंने जाके। प्रॉप डेस्क टोटली मिक्स्ड है अपने सिनेरियो को लेके, थोड़ा बेरिश थोड़ा बुलिश, कंप्लीट एज पर हेज पोजीशंस हैं उनके और स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो चलते। चलिए अब एक बार हम स्टॉक्स इंडेक्स चार्ट्स और इंडेक्स ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस, लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल नहीं है। ये एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को लेके आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क ठीक से मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट से शुरू करते हुए, और आप देख सकते हो ये कितना बड़ा रोलर कोस्टर चल रहा है इसका, एक दिन आप एक दिन डाउन, एक दिन आप एक दिन डाउन, कोई ट्रेंड नहीं, एकदम वाइल्ड स्विंग। जो ट्रेडर सिर्फ स्विंग ट्रेडर के लिए बना है, जैसे ये पूरा इसका सेटअप, सपोर्ट पर लो, रेजिस्टेंस पर शॉर्ट करो, और ब्रेकआउट का तो कोई सिनेरियो ही नहीं दिखा रहा है, हमेशा इधर उधर कंटिन्यूस नॉकिंग। स्ट्रैंगल राइटर और स्ट्रैडल राइटर्स का इसमें काफी फायदा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में। तो अभी कल ट्यूसडे के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए है, बेस्ड क्योंकि ये पहला दिन होगा उसके नई एक्सपायरी का, फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी हो गई है, तो वो है 8975। ये जो लेवल है 8975, यहाँ से जो टर्न आया और ये बेस लाइन है इचिमोकू का, ये मेरे लिए क्रूशल है। तो इसको मैं एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ूंगा। रेजिस्टेंस जो है वो 9150 पर है,
9150 यहाँ से जो गिरा था, थोड़ा एक अटेम्प्ट लिया, वापस ऊपर गया और जोर से गिरा, फिर यहाँ देखिए रुक गया जाके। तो 9150 मेरे लिए क्रूशल है। नीचे 8975 बेस लाइन डेली वाला, और ये स्विंग लो है, वो मेरे लिए काफी क्रूशल है। चलिए इसकी एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लें। तो ऑप्शन चेन में हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे फर्स्ट डे होने वाला है इसका, ये पूरा एडिशंस है। यहाँ पर थोड़ा सा इन द मनी है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है पुट राइटर का, पुट बायर का। कॉल साइड में भी मोस्टली नया एडिशन है, कुछ ज्यादा निकल के नहीं आया है। ये सेम टू सेम है, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डेटा नहीं है जिसको देख के हम बोले कि ये बहुत सीवियर है ऐसा पोजीशन बनने में। तो जो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 9050, उसके नीचे 8975, रेजिस्टेंस 9175, उसके ऊपर 9250। चलिए अब एक बार बैंक फिन निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, पुश करने की कोशिश, पर यहाँ रिजेक्शन हम देख सकते हैं, क्लाउड के पास होके आया है वहां पे। तो इसलिए मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 19,875 का है। ये लेवल 19,875 को मैं थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट लेवल पकड़ूंगा, बिकॉज इसके ऊपर वापस अटेम्प्ट हो जाएगा क्लाउड में घुसने का, और फिर थोड़ा सा और अपवर्ड प्रोग्रेस हो सकता है। सपोर्ट की बात करूं तो वो 17,750, 19,750 पर आया है, पूरा 19,750 का ये हावरली बेस लाइन सपोर्ट है। इसको मैं क्रूशल सपोर्ट समझूंगा आगे जाने के लिए, क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें। अगर हम देखें तो एक अर्ली प्रीएम्प्टेड बात होगी ये करना, कि एक ऐसा कोई वेज स्ट्रक्चर भी बन सकता है जिसमें यहाँ से एक नया टेस्ट नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार ऐसा हो सकता है। बट उसके लिए ये अपर लाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए, ये जो पैरेलल लाइन चल रहा है ऊपर की तरफ, इसे ब्रीच नहीं होना चाहिए इस डायगोनल को अगर हम फॉलो करें। बट वो हम आस्ते आस्ते देखेंगे कैसे फॉर्म हो रहा है। फिलहाल 19,975 और 19,750 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। चलिए इसकी भी एक बार जो वेडनेसडे को ट्यूसडे को जो एक्सपायरी है उसे भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ हमें क्या दिख रहा है। तो पुट साइड बाउंस को लेके देखिए काफी काफी काउंट ये है, हुआ है, एडिशन है। यहाँ तक कि इन द मनी में भी हम देख सकते हैं एडिशन होते हुए, यहाँ तक का पेनिट्रेशन, इतना डीप पेनिट्रेशन। यहाँ ऊपर में जिन्होंने पहले 2 10 दिन में पुट्स ले रखे थे उनका कवरिंग हुआ है। कॉल साइड में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, या आप इसको बोल सकते हो जिन्होंने थर्सडे पैनिक में शॉर्ट किया उनका 19,700 का कवरिंग है, 19,750 में भी कवरिंग है, थोड़ा राइटिंग अभी भी है 19,800 पर, उसके ऊपर हैवी राइटिंग 19,900 पर निकल कर आया है इधर में। और ये तो बहुत हाई है, पर प्रीमियम भी बहुत लो है उधर में। तो मेन यही है 19,900 का प्रीमियम और ओआई देखा जाए तो, और नीचे साइड में 19,800 का जो है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 19,665, उसके नीचे 19,525, रेजिस्टेंस 19,950, और उसके ऊपर 20,100। चलिए अब बैंक निफ्टी भी देखे जाए जिसकी वेडनेसडे को एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट इधर है 44,560 पर, बट ये बहुत क्लोज है। अगर कोई ग्लोबल क्यू थोड़ा सा भी वीक आया ओपनिंग, तो इसको मैं वेडनेसडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बोलूंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,450 है। थोड़ा और 100 पॉइंट उसके उस सपोर्ट के नीचे को मैं अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोलूंगा 44,450, क्योंकि ये लाइन को अगर ब्रीच करेगा तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है फिर उसको टेस्ट करना, फिर प्रेशर में आ जाएगा वापस बैंक निफ्टी। उस हिसाब से रेजिस्टेंस 44,850 ये वाला लेवल
मेरे लिए है। इस लेवल के ऊपर क्लाउड में घुस जाता है और फिर कोशिश करेगा और शॉर्ट कवरिंग करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन जो है ये वॉयलेट होके ऊपर के तरफ फिर निकलेगा। तो और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा रैली में कॉन्फिडेंस आ सकती है बैंक निफ्टी के लॉन्ग साइड ट्रेडर्स को। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखो तो आप देखो तो यहाँ में देखिए पुट्स में पुट बायर जो है वो पहले के जो एग्जिट कर रहे हैं। कॉल साइड में भी हमें देखिए कितना बड़ा शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा लॉन्ग, यहाँ देखिए यहाँ पर अभी भी ये भयानक फिगर है 44,500 का कॉल का। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो इनको पैनिक डाल देगा। इनफैक्ट 44,600 में भी काफी वॉल्यूम है। 44,700 हैवी ड्यूटी हुआ है, पहले का बनाया हुआ हुआ है यहाँ तक, काफी क्वांटिटी में। तो बुलिश साइन अगर बैंक निफ्टी देता है ट्यूसडे मॉर्निंग फर्स्ट आवर में, तो ये सब कॉल राइटर्स को काफी प्रेशर आ सकता है, बिकॉज मोस्टली ये जो राइटर है ये थर्सडे के लास्ट आवर के राइटर आए हैं, जब पैनिक में मार्केट गिर रहा था, रोल ओवर सेटलमेंट हो रहा था, तब के ये काफी क्वांटिटी में राइटर निकल के आए हैं वहां पर। कॉल साइड में भी देखें तो बहुत जबरदस्त राइटिंग है 44,500 पुट साइड में, सॉरी, बहुत जबरदस्त राइटिंग। यहाँ पर बहुत दिन बाद हमें अच्छा क्वांटिटी में राइटिंग वापस पुट साइड में देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो थोड़ा सा बुलिश साइन बैंक निफ्टी इस समय दिखाते हुए कि पोटेंशियल है, बट लेवल्स याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए हैं वो है 44,250, उसके नीचे 43,950 रेजिस्टेंस, 44,900, उसके ऊपर 45,200। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक किया जाए, पर जाने के पहले प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट है इसे इस वीडियो को एक बार लाइक तो कर लीजिए। तो इधर भी जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया बेसलाइन सपोर्ट है 19,625 का, बट बहुत क्लोज है क्लोज के कंपैरिजन में। इसके नीचे अगर कोई भी कारण से फ्लैटिश या ग्लोबल क्यू थोड़ा सा भी अगर माइल्डली बेरिश आएगा तो उसको मैं इमीडिएट सपोर्ट नहीं मान सकता हूँ। मेरे लिए सपोर्ट 19,550 का है, जहां पर काफी कंसोलिडेशन हुआ था, काफी टाइम स्पेंड हुआ। आप देख सकते हो सिर्फ दो कैंडल उसके नीचे बंद हुए हैं। तो 550 इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अगर सस्टेन करने लगेगा तो प्रेशर में आ जाएगा टुवर्ड्स द क्लाउड, डाउनवर्ड प्रेशर का पॉसिबिलिटी फिर होता है उसमें। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे लिए वो रेजिस्टेंस 19,725 पर अब आ गया, जो फ्राइडे का हाई था। ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करो तो यहाँ से ऐसे गया है तो 725 के ऊपर, वहां पर ये डेली का बेस लाइन सपोर्ट भी है इचिमोकू का, तो उसके ऊपर सस्टेन होने से फिर इसमें भी वही सीन हमें देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बायर्स का। नहीं तो उस तब तक थोड़ा सा स्विंग वाले वॉलेटाइल जोन में ही रहेगा मार्केट उसको लेके। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये गैप एरिया पर ध्यान दीजिएगा। गैप एरिया इस समय है 19,70825 से लेके 9,885, तो ये एक पॉसिबल एरिया बन जाता है अगर 725 के ऊपर सस्टेन करने लगता है मार्केट। टिक नहीं, सस्टेन करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर लें। तो निफ्टी की भी ऑप्शन चेन हम चेक करें तो यहाँ देखिए कॉल में वही सिनेरियो है, कवरिंग है। कॉल राइटर जिन्होंने थर्सडे को पैनिक में शॉर्ट किया बॉटम जब एक्सपायरी और सेटलमेंट हो रहा था। और पुट साइड में भी आप देखो पुट बायर जो पहले के माल लेके गए हैं उनका प्रॉफिट बुकिंग है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ तक राइटिंग है 20,000 कॉल। ये ऑफकोर्स हेज ट्रेडर है या जिसने बैक स्प्रेड बनाया है उनका है पोजिशन मोस्टली है, इसीलिए इतना कम ओआई दिख रहा है हमको उधर। और राइटिंग देखिए 19,600 काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग, 19,500 पर भी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। ओवरऑल टिपिकल जो बाउंस वाला डे होता है हमें पुट साइड में वॉल्यूम दिखता है, ओआई दिखता है राइटर्स का
एडिशन दिखता है, तो वो ये दिखते हुए इस साइड में यहाँ इन द मनी भी पेनेट्रेशन हो चुका है। ये जो राइटर है 700 टू 800 वाले, ये ड्यूरिंग द डे जब मार्केट एकदम हाई पर था तब के कुछ राइटर है जिन्होंने बाद में नहीं काटा अपना पोजीशन, वैसे भी है। इसीलिए ये ओआई उतना कम दिख रहा है, ड्यूरिंग द डे ये काफी ज्यादा था ओआई। और कॉल साइड देखें तो काफी हैवी राइटिंग इधर भी, बाउंस, क्योंकि 725 से मार्केट ने एक शार्प लास्ट आवर रिजेक्शन दिया, तो ये ओआई वहां के सब है, ये तो बहुत लो पी है, मैं इसको हम छोड़ देते हैं एक बार। और यहाँ तक अगर हम देखें 19850 तक, तो काफी ओआई एडिशन दोनों साइड टक्कर एकदम ऑन है कि क्या ये वीक, क्योंकि एक दिन हॉलीडे के कारण कम दिन है ट्रेडिंग का, बहुत लोगों ने स्क्वीज ट्रेड मारा है स्ट्रैंगल का कि प्रीमियम देके फायदा उठाएंगे, और डे लेस है तो शायद हमें इस बार उतना ब्रेक नहीं मिलेगा। और याद रखिए फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी भी, तो थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, ट्यूसडे फिन निफ्टी, तो शायद मार्केट जो राइटर्स है उनको लगता है ये वीक शायद उतना ऊपर नहीं जाएगा, बट अगर 725 के ऊपर सस्टेन करेगा तो प्रेशर में डाल देगा, नहीं तो आप पकड़ के चलिए शायद रेंज बाउंड हो सकता है, या फिर तीनों नीचे में पैनिक ड्रॉप्स भी हमें देखने को मिले उस तरीके से। तो इतना इजी नहीं होने वाला है। अगर ट्रेंड जैसे हमने वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे देखा है, अगर वही कंटिन्यू रहता है तो वो शायद ट्रेंड हमें पूरा अक्टूबर को देखने को मिले, विच विल, वो मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर के लिए। स्विंग ट्रेडर के लिए एकदम लॉटरी होता है वो, कि दोनों साइड ट्रेड करने को मिलते हैं एकदम स्विंग, और इंट्राडे वालों के लिए भी बड़ा लॉटरी होता है उसमें। तो देख के ट्रेड करिए, एकदम सावधान रह के, जैसा हमेशा होना चाहिए। और फ्राइडे के जो ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 19500, उसके नीचे 19350 रेजिस्टेंस, 19775, उसके ऊपर 19925। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आप सबको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं।